राम राम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, बच्चे बहुत परेशान हैं। एसटी के खास तौर से बैगा, सहरिया और जो भारिया जनजाति है वो एक चीज़ जो सभी के सामने अभी इंट्रोड्यूस हुई है। सभी लोग नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। इसलिए हम सीधे पहुंचे हैं पीईबी का जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिशियल वेब है वहां पर पहुंचे हैं। तो वेबसाइट पर हम जाते हैं नियम पुस्तिका में, जिस पर आप भी जा सकते हो। हम सारे भ्रम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहेंगे, जिससे आप परेशान ना हो। अपनी जो तैयारी है उसे लगातार जारी रखें और पढ़े लिखे बच्चों की तरह आप बिहेव करें। आप खुद देखें, प्रत्यक्ष देखें, तब जाकर उन चीज़ों पर आप भरोसा करें। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। नियम पुस्तिका हमने खोली। नियम पुस्तिका में हम 2022 में जो नोटिफिकेशन आए थे ग्रुप 5 और रूल बुक, ये ग्रुप 4 का, असिस्टेंट ग्रेड 3 का, वन रक्षक का, देन उससे पहले आबकारी विभाग, इंक्रीज पोस्ट, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, ये 129 और 130 में संशोधन करके ये चेंज किया था। अब इसका नोटिफिकेशन अपन पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन हम इसका डाउनलोड करते हैं। ये नोटिफिकेशन आ रहा है 3.06 MB का। इसी की वेबसाइट से अपन ये डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड किया हमने, नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, फिर हम इसको ओपन करके पढ़ना। ये डाउनलोड हो गया नोटिफिकेशन। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये नोटिफिकेशन एक्चुअली में क्या बोल रहा है, हमें कंफ्यूजन कहाँ है, प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं। ये नोटिफिकेशन हमारा खुला, बड़ा कर लेते थोड़ा सा। इस नोटिफिकेशन को ले जाते हैं स्टार्टिंग में। ये नोटिफिकेशन है पूरा, पेज नंबर 1 से आप इसे देखेंगे। ये नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें वही हैं। अब देखो, इसमें डाउनलोड किए हुए नोटिफिकेशन में हम जाकर देखें, पॉइंट नंबर 12 और 13 पर हम जाकर देखें बहुत ध्यान से। 12 में क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहरिया, सहारिया भी सहरिया लिखा है, एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिए अपने आवेदन, यहां नोट करना, लिख लेना रेड पेन से, या अपने एक 500 के नोट पे, 2000 के नोट पे, ये क्या है, अकार्यपालिक पद। अकार्यपालिक पद के लिए आवेदन करना है उन्हें। समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र भेजने हैं। कहां, जो नियम पुस्तिका 3 में दिए हुए हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मंडल को ना भेज के कहां भेजने हैं, डिपार्टमेंट को भेजने हैं। ये किसके लिए है, अकार्यपालिक पदों के लिए। साथ में उन्होंने क्लियर किया है, विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में, यदि वो कार्यपालिक पद हैं तो उस स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, बैगा, सहरिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों को परीक्षा में छूट का प्रावधान नहीं होगा। उन्हें ऑनलाइन आवेदन, बैगा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी एसटी के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा, सहरिया, भारिया से संबंधित सभी कंडिकाएं विलोपित हो जाएंगी, सभी खत्म हो जाएगा, यदि वो पद कैसा है, कार्यपालिक है। तो अब आपका जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर करते हैं। आप सोचोगे कौन सा पद कार्यपालिक, कौन सा अकार्यपालिक, तो वो भी हम दूर करेंगे। कंफ्यूजन दूर करने आए हैं तो A to Z करेंगे। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें, जो बैगा, सहरिया और भारिया हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, इसलिए उनको आगे रखा जाता है क्योंकि वो बहुत पिछड़ी हैं। तो इसमें लड़ने झगड़ने जैसा कुछ भी नहीं है, सभी भाई बहन हैं, तो वैसा नहीं है। अकार्यपालिक पद दिए हैं। अब अकार्यपालिक पद कौन से होते हैं सर, तो तुम लोगों को समझा दिया जाए अकार्यपालिक पद कौन से होते हैं, और एक एक करके हम देखेंगे। आपको क्यों ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिस्ट आए जल्दी, पूरा लिस्ट में क्लियर किया है कौन सा पद कार्यपालिक है, कौन सा अकार्यपालिक है। कहां गई ये लिस्ट, कार्यपालिक पद और अकार्यपालिक पद पूरे क्लियर किए गए हैं। देखो,
ये लिस्ट है, इसमें कार्यपालिक और अकार्यपालिक पद पूरे क्लियर किए गए हैं। जैसे सबसे पहले विधि और विधायी, ये कैसी है? अकार्यपालिक है। जो लॉ बेस्ड वैकेंसी है, 15 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 149 किसकी? संचालक संचालनालय निधि संपरीक्षा के जो स्पेसिफिक वैकेंसी है, ये अकार्यपालिक है। देन उसके बाद प्रबंधक मैनेजर आ जाती है, कार्यपालिक कार्यपालिक अकार्यपालिक 5 7 42। हाँ, इंतजार है आप लोगों को, पटवारी का आने वाली है जल्दी। ये अकार्यपालिक 7 42 5। फिर कार्यपालिक आ जाती हैं, सभी कार्यपालिक हैं जिसमें ये लागू नहीं होगा, कार्यपालिक में लागू नहीं होगा। फिर ये आ जाती है एक वैकेंसी अकार्यपालिक की, संचालनालय की। फिर कुछ अकार्यपालिक हैं, कितनी? 16। फिर अकार्यपालिक 9 7 22 कार्यपालिक में आती हैं। आपको जो इंतजार है सबसे बड़ी, ये अकार्यपालिक स्पेसिफिक वैकेंसीज हैं। और जो इंतजार होगा इसमें, ये किसकी आ जाती हैं? ये 312 इस पेज की। और हम चलें आगे, सबसे खास जो आपको इंतजार है, सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो है पटवारी की, तो उसका इंतजार आपका खत्म करते हैं। ये छोटी छोटी जो स्पेसिफिक हैं वो उसमें डाली गई हैं। आपको जो इंतजार है पटवारी, वो क्लियर करते हैं जल्दी, क्योंकि वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। 172 यहाँ हुई हैं, चलते हैं जल्दी पटवारी की तरफ। हाँ, ये कंप्लीट किया है। तो जो आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है पटवारी का, पटवारी आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर से ये वैकेंसी जारी हुई है। 162 से 212 सीधी भर्ती पटवारी, 2102 566 862 1722 1503, टोटल 6755 जो वैकेंसी है वो कार्यपालिक वैकेंसी है। अर्थात पटवारी में बैगा, भारिया और सहरिया को सीधी भर्ती अलाउड नहीं है। आप थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों की तरह ट्रीट करें, नोटिफिकेशन को खोलें, देखें, सेटिस्फाइड हो और अपनी तैयारी को प्रभावित ना करें। ना आप अति उत्तेजित हो, ना आप हतोत्साहित हो। आपके पास आपका मोबाइल है और डाटा भी है, आप उसे ओपन करें। यही आपको बताया है। उस पर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पर जाएं, नियम पुस्तिका में आप खोलकर देखें, पॉइंट नंबर 12 13 और फिर उसके बाद ये पूरी जो कंडिकाएं हैं ये खोलकर देखोगे, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे ये कार्यपालिक है जो बाद में जोड़ी गई पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में, ये कार्यपालिक पद है, इन पर नहीं है रिजर्वेशन। 500 और 500 1000 तो ये हो गई, और 6000 से ऊपर 6700 के आसपास वो हो गई 6755। तो 7700 तो ये सीधे दिख रही हैं जो कार्यपालिक में शामिल हैं। तो आपके लिए पूरी वैकेंसी पड़ी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 1500 ऐसी होंगी जो उनमें गई हैं, और आप ये भरोसा रखें उनके लिए इसलिए गई हैं क्योंकि उनमें गिने चुने इक्का दुक्का लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो जो गांधी जी की थीम है, जो मोदी जी की थीम है, सबका साथ सबका विकास, सर्वोदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भी भला होना चाहिए, तो उसमें शामिल किया जा रहा है भारिया, सहरिया और बैगा को। आदिम जनजाति इनको कहा जाता है, विशेष पिछड़ी हैं, तो उसमें हाइपर और एक्साइटेड सभी लोगों को नहीं होना है। कूल रहें, सफिशिएंट वैकेंसी आप लोगों के लिए है। आप हंसते रहें, मन को खुश रखें और अपनी तैयारी की जो गति है उसे और गति प्रदान करें, क्योंकि एडमिट कार्ड जल्दी आने वाले हैं। तो उम्मीद है आप हमारा जो इंटरेक्शन है उससे आप लोग खुश भी होंगे और इस इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड भी होंगे, क्योंकि कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन हमने नहीं रखी है। जैसी इंफॉर्मेशन थी आपके सामने वो परोस के हमने रखी है। तो जुड़े रहें। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो आपको तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसे दूर करके देंगे। पॉइंट वाइज जैसे यहाँ आपको समझाया है वैसे ही आपको क्लियर करेंगे किस पॉइंट में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, सभी को जुड़े रहें।